नमस्कार प्रिय दर्शकों। 22 जून 2026 दोपहर 3:52 पर बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध इस दिन मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जून को बुध वक्री हो जाएंगे। वक्री चाल चलते हुए 7 जुलाई को पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे सुबह 10:33 तक। ये जो गोचर है बुध का, ये कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि वर्तमान में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति भी कर्क राशि में ही विराजमान हैं। अब ये जो समय है ये कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, इसकी चर्चा हम करेंगे। किन बातों का ध्यान आपको रखना है और क्या उपाय आपको करने हैं वो सब भी जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये राशिफल आप अपनी जन्म राशि या फिर अपनी लग्न राशि दोनों में से किसी के अनुसार भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। वर्तमान में उच्च के गुरु और शुक्र भी आपके कर्क राशि में ही विराजमान है, चतुर्थ भाव में विराजमान है। ये जो समय है ये मेष राशि के जातकों के जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला होगा। आपकी खुशियाँ बढ़ने वाली हैं इस गोचर काल में। आपके भौतिक सुखों में इस गोचर काल के दौरान वृद्धि होने वाली है। सुख सुविधाओं का लाभ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। जो बुध की दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपकी नॉलेज है, उससे अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत तरक्की प्राप्त करने वाले हैं, सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आपका ज्ञान, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का मेन रोल रहेगा आपके करियर में इस गोचर काल के दौरान। करियर की दृष्टि से बुध का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो आपके होम टाउन के पास हो जाए तो भी ये समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। और यदि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं, तो भी आपके लिए यह समय तरक्की प्रदान करने वाला रहेगा। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी राहत आपको इस गोचर काल में देखने को प्राप्त होगी। अगर आप भूमि भवन वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं तो भी ये समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ ज़रूर लीजिएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी एग्रीमेंट पे बिना पढ़े हुए साइन आपने नहीं करना है। इस बात का विशेष ख्याल आपको रखना है। प्रिय दर्शकों, आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। उपाय जो मेष राशि के जातकों को इस गोचर काल में करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल में हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। अगर हरा चारा आप नहीं खिला सकते हैं तो गाय को रोटी आपने अपने हाथ से हर बुधवार के दिन खिलानी है। आइए बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है। वर्तमान में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति भी आपके तृतीय भाव में ही विराजमान है। बुध आपके द्वितीय भाव के और आपके पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर साहस की वृद्धि होने वाली है। आप इस गोचर काल में अधिक पुरुषार्थ करेंगे। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप खूब एफर्ट्स इस गोचर काल में लगाने वाले हैं। और वहीं बुध की दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी, जिससे कि आपको भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे भाग्य भी आपको उतना ही सपोर्ट करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके बढ़ोतरी होने वाली है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, बिजनेस के ज्ञान से आप इस गोचर काल में खूब तरक्की प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप कंसल्टेंसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। ऑनलाइन अगर काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो भी ये समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। मीडिया की फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है। अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का आप अच्छा लाभ इस गोचर काल में ले पाएंगे। अपने ज्ञान से अपने काम को बना पाएंगे। तो ये समय विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। छोटी यात्राएं आप इस गोचर काल में कर सकते हैं। और अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो आपके रिश्ते हैं उनमें थोड़ा सा सुधार आपके इस गोचर काल में आ सकता है। ध्यान आपने ये रखना है कि
जल्दबाजी आपने चीज़ों को लेकर नहीं करनी, अपने कार्य को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से सोच विचार कर ही कोई कार्य में आपने हाथ डालना है। और दूसरी बात ये है कि आपने अपनी वाणी में भी मधुरता रखनी है, तो इस बात का अवश्य ख्याल रखिएगा। स्पेशली जब आप अपने घर परिवार में बात कर रहे हो तो अपनी वाणी पर कंट्रोल अवश्य रखिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर आपको स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना है। उपाय जो वृषभ राशि के जातकों ने इस गोचर काल में करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन तुलसी जी के पौधे में जल देना है और तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना है। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। बुध आपकी राशि के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति भी आपके द्वितीय भाव में ही हैं। ये जो समय है आपके धन में वृद्धि करने वाला रहेगा। आपकी वाणी में एक आकर्षण रहने वाला है। लोग आपकी वाणी से आकर्षित होने वाले हैं। आपकी वाणी में एक मधुरता रहेगी। आपकी वाणी से और आपकी बुद्धि के कौशल से आपके बहुत सारे कार्य इस गोचर काल में बनने वाले हैं। ये जो समय है व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। व्यापारियों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आप बहुत सारे अपने कार्य बनाने वाले हैं। कोई नई डील आपको प्राप्त हो सकती है। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा है। कोई इंटरव्यू वगैरह अगर आपका इस समय के दौरान है तो भी ये समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान बुध की जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी, जिससे कि अकस्मात धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। गुप्त धन की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। तो ये जो समय है अकस्मात अचानक धन लाभ के लिए योग आपके लिए बना रहा है। मिथुन राशि के जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट फील्ड से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल फील्ड से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बेहतरीन रहने वाला है। पढ़ाई में आपको आपकी मेहनत के अनुरूप शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। मिथुन राशि के जो जातक जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। आपका जो सैलरी है वो बड़े ऐसे योग आपके लिए, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, ऐसे योग आपके लिए इस गोचर काल में बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है इस गोचर काल में। ध्यान आपने इस बात का रखना है कि आपने इस गोचर काल के दौरान अगर आपको दांतों से संबंधी कोई समस्या है या फिर गले से संबंधी कोई समस्या है तो अपने स्वास्थ्य का आप विशेष ख्याल रखेंगे। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही आपने नहीं करनी है और अपना खान पान ठीक रखना है। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों ने इस गोचर काल में करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाना है और गणेश जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना है। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि में ही होने जा रहा है। वर्तमान में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति भी आपकी राशि में ही विराजमान है। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है कर्क राशि के जातकों के लिए अद्भुत रहने वाला है। लोग आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होने वाले हैं। आपकी जो बुद्धि है, आपकी बुद्धि से लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं। आपकी नॉलेज से लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व में एक निखार इस गोचर काल के दौरान आने वाला है। नए प्लान्स, नई प्लानिंग आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। अपने बिजनेस को लेकर नई स्ट्रैटेजी आप इस गोचर काल के दौरान बना सकते हैं। नए प्लान्स को इम्प्लीमेंट आप अपने बिजनेस में इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी नॉलेज से, अपने कार्य क्षेत्र में आप सक्सेस हासिल करेंगे इस गोचर काल के दौरान। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो नॉलेज है उससे अपने कार्य क्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस बेटर होने वाली है। आपके कार्य को सराहना दी जाएगी। कर्क राशि के स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा है। आप फोकस्ड होकर इस गोचर काल के दौरान अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, जिसके अनुरूप आपको शुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। अपने जीवन साथी के साथ आपकी बातों में क्लैरिटी आएगी। आपका संवाद एक दूसरे के साथ इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगा। बातों में ट्रांसपेरेंसी होगी। और वहीं अगर बात करें कारोबारियों के लिए भी ये समय अच्छा है। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोई नई स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, कुछ नया अपने बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर नसों से संबंधी कोई परेशानी आपको पहले से ही है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। उपाय जो कर्क राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है।
बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से द्वादश भाव में होने जा रहा है। बुध आपके लिए आपके द्वितीय भाव के स्वामी और आपके एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति भी आपके द्वादश भाव में ही विराजमान है। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है आपके खर्चों में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। धन खर्च अधिक हो सकता है आपका। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये समय उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रहने वाला है, सपोर्टिव रहने वाला है। अगर विदेश से जुड़कर आप नौकरी करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो भी ये समय सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा है। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। बुध की जो दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु शांत रहेंगे। ध्यान रखना है, किसी को उधार देने से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए। और दूसरी बात ये आपने ख्याल रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा अधिक धन खर्च करने से भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इस बात का अवश्य ख्याल रखिएगा, अन्यथा अनावश्यक खर्च आपके इस गोचर काल में बढ़ सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं इस गोचर काल के दौरान तो आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। अच्छे से सोच विचार करके ही किसी डॉक्यूमेंट को साइन करना चाहिए। डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले अच्छे से उसे रीड अवश्य कर लें, अन्यथा किसी भी एग्रीमेंट या किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन मत कीजिएगा बिना पढ़े हुए। और दूसरी बात, मानसिक अशांति इस गोचर काल के दौरान आप ज़्यादा फील करेंगे तो अपनी मेंटल हेल्थ का अवश्य ख्याल रखिए। मेडिटेशन कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए। उपाय जो सिंह राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हरी इलायची का दान आपने गणेश जी के मंदिर में करना है। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से एकादश भाव में होने जा रहा है। बुध आपकी राशि के स्वामी और आपके दशम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति भी आपके एकादश भाव में ही हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है कन्या राशि के जातकों के लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है। इनकम के सोर्सेज आपके इस गोचर काल में बढ़ेंगे। कोई धन अगर आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो भी आपको इस गोचर काल में मेहनत करने पर प्राप्त हो सकता है। बुध की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर रहेगी। ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। नॉलेज आपकी इस गोचर काल में बढ़ने वाली है। संतान को तरक्की प्राप्त होगी। संतान से जुड़ी कोई समस्या थी तो वो समस्या में आपको राहत प्राप्त होगी। तो ये समय आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला है। मैनेजमेंट फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कारोबारियों के लिए, नौकरी पेशा जातकों के लिए, दोनों के लिए ये समय अच्छा है और लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए इस गोचर काल में बन रहे हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि कोई भी निवेश अगर आप कर रहे हैं तो निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार अवश्य आपने करना है और किसी भी डॉक्यूमेंट को, एग्रीमेंट को साइन करने से पहले उसे अच्छे से रीड अवश्य करना है। तो ये जो समय है कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत रहने वाला है। उपाय, अच्छा पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य, अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है, स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी है तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। उपाय जो कन्या राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि इस गोचर काल के दौरान आपने हर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है। तुला राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर उनकी राशि से दशम भाव में होने जा रहा है। बुध आपके लिए आपके द्वादश भाव के स्वामी और आपके नवम भाव के स्वामी होकर आपके दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति भी आपके दशम भाव में ही विराजमान हैं। तुला राशि के जातकों को इस गोचर काल में अपने करियर में ग्रोथ देखने को प्राप्त होगी। आपका करियर इस गोचर काल में बढ़ने वाला है। करियर की ग्रोथ होने वाली है। जो रुके अटके कार्य थे आपकी मेहनत से इस गोचर काल में पूर्ण होने वाले हैं। बात अगर करें नौकरी पेशा जातकों की तो उनकी मैनेजिंग स्किल से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आपके सीनियर्स का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपके कार्य को अप्रिशिएट किया जाएगा और आपकी वर्क प्लेस पर परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है। कारोबारियों के लिए भी ये समय अच्छा है। आप अपनी बिजनेस माइंड से अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण कर पाएंगे और अपने व्यापार में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बुध की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी।
जिससे कि सुख सुविधाओं में वृद्धि रहेगी। भौतिक सुख आपके बढ़ने वाले हैं इस गोचर काल में। घर परिवार का माहौल सुखद रहेगा, शांति बनी रहेगी। और माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें थोड़ी सी राहत आपको देखने को प्राप्त होगी। भूमि भवन वाहन आदि के सुखों में भी वृद्धि आपके लिए दिखाई दे रही है। यह समय करियर वाइज आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। कोई परिवर्तन अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में करना चाहते हैं, बिजनेस में करना चाहते हैं, तो जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। अच्छे से सोच विचार कर ही कोई डिसीजन लीजिएगा। जल्दबाजी किसी भी निर्णय लेने में आपने नहीं करनी है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अगर आपको स्किन एलर्जी है या फिर नसों से संबंधी कोई परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। उपाय जो तुला राशि के जातकों ने इस गोचर काल में करना है वो ये है कि आपने हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। बुध आपके लिए आपके अष्टम भाव के और आपके एकादश भाव के स्वामी होकर आपके नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र भी आपके नवम भाव में ही विराजमान है। ये जो समय है, इस समय के दौरान अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर किसी दूर स्थान की यात्रा करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भाग्य में वृद्धि होगी इस गोचर काल के दौरान। आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। बुध की जो दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव पर रहेगी, जिससे कि आपका पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी। तो आप जितनी मेहनत अपने कार्यों में लगाएंगे उतना ही आपको भाग्य सपोर्ट करना शुरू कर देगा इस गोचर काल के दौरान। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। मैनेजमेंट स्किल्स आपकी बढ़ने वाली हैं इस गोचर काल के दौरान। व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा है। कारोबारियों के लिए समय अच्छा है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अपने कार्य को कुशलता से आप कर पाएंगे। बड़े बुजुर्गों का, पिता तुल्य लोगों का, गुरुजनों का, पिता का आशीर्वाद आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। और इस गोचर काल के दौरान आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी नॉलेज से अपने कार्यों को भली भांति कर पाएंगे। जो कार्य आपके रुके हुए थे उनको पूर्ण कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है। और जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी, उनके लिए भी ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। उपाय जो वृश्चिक राशि के, सबसे पहले स्वास्थ्य जान लेते हैं। स्वास्थ्य को भी आपने इस गोचर काल के दौरान अपने इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी, नसों संबंधी कोई परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। और उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि हर बुधवार के दिन आपने गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। बुध आपके लिए सप्तम भाव के और दशम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र भी आपके अष्टम भाव में ही विराजमान है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आप अगर रिसर्च फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा ये समय रहेगा। जो लोग ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ऑकल्ट साइंस, साधना आदि से जुड़े हुए हैं उनका इन विषयों में रुचि और बढ़ेगी और इन विषयों के प्रति जो ज्ञान है वो आपका बढ़ने वाला है। या फिर अगर आप तंत्र, मंत्र, ऑकल्ट साइंस आदि, ज्योतिष आदि की फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं तो भी ये समय आपके लिए बेहद अच्छा, बेहद लाभकारी होने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपको अकस्मात धन लाभ के आपके लिए योग बन रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति आपको हो सकती है। गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप इंश्योरेंस, बीमा आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा है। आपको इस गोचर काल के दौरान शुभ फल, लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और बुध की जो दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर रहेगी। इस गोचर काल के दौरान आपकी वाणी में आकर्षण रहेगा। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। और ये जो समय है, इस समय के दौरान आपका अपने घर परिवार के प्रति प्रेम बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों, व्यापारियों की बात करें तो व्यापार के लिए भी ये समय अच्छा है। जो लोग अपने घर परिवार का ही बिजनेस कर रहे हैं, अपने घर परिवार के बिजनेस को ही आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ने का आपको मौका प्राप्त होगा। अगर आपके जो पैतृक संपत्तियों से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा था तो उसमें थोड़ी सी राहत आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगी। अब ध्यान आपने किस बात का रखना है? ध्यान ये रखना है कि इस गोचर काल के दौरान कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आपको अच्छे से सोच विचार अवश्य करना है। किसी की सलाह अवश्य लीजिए। बिना सलाह लिए हुए इस गोचर काल के दौरान बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा सा सजग रहना है, अपना खान पान ठीक रखना है। तो ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। और अगर बात करें
आगे तो कोई एग्रीमेंट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले, इस गोचर काल के दौरान कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़े, अवश्य बिना पढ़े हुए किसी भी एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करना है। उपाय जो धनु राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन हरी साबुत मूंग गणेश जी को अर्पित करनी है। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। वर्तमान में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति भी आपके सप्तम भाव में ही विराजमान है। बुध आपके नवम भाव के और आपके छठे भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मकर राशि के कारोबारियों के लिए समय बेहद अच्छा रहेगा। व्यापार को लेकर आपके जो निर्णय हैं, अपनी सूझबूझ से आप निर्णय लेंगे, जिनके चलते इस गोचर काल के दौरान आपको व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। साझेदारी में भी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा है, या फिर अगर आप अकेले बिज़नेस कर रहे हैं तो भी ये समय अच्छा है आपके लिए। दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये समय शुभ रहने वाला है। अगर कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें थोड़ी सी राहत आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को प्राप्त होगी। और वहीं बात करें अविवाहित लोगों की, मकर राशि के जो जातक अविवाहित हैं उन्हें शादी के अच्छे प्रस्ताव इस गोचर काल में प्राप्त हो सकते हैं, अच्छे रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जो बुध की दृष्टि है वो आपके लग्न पर रहने वाली है, जिसके चलते आपकी पर्सनैलिटी में निखार रहेगा, आपके अंदर बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ने वाली है, नॉलेज बढ़ने वाली है और लोग आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होने वाले हैं। परंतु थोड़ा सा ख्याल आपको ये रखना है कि जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कह देना है किसी को कुछ कहने से पहले अच्छे से सोच विचार आपने अवश्य करना है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, बिना सोचे समझे किसी से भी कुछ मत कहिएगा। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय इस गोचर काल के दौरान आपको रुक जाना चाहिए, और अगर नया पार्टनर आप अपने बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं तो भी आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए इस गोचर काल के दौरान। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या नए पार्टनर को ऐड करना चाहते हैं उनके लिए ये बात है। स्वास्थ्य की बात करें तो अगर आपको नसों से संबंधी कोई परेशानी है या स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी की परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए। और नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो उनके लिए यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है, कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। उपाय जो मकर राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान 7 हरी इलायची हर बुधवार के दिन गणेश जी को अर्पित करनी है। बढ़ेंगे कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से छठे भाव में होने जा रहा है। बुध आपके लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर आपके छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र भी आपके छठे भाव में ही विराजमान हैं। ये जो समय है, समय के दौरान आपके शत्रु शांत रहने वाले हैं। आपकी पकड़ अपने शत्रुओं पर मजबूत रहेगी। कितना भी षड्यंत्र कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, आपके शत्रु आपको इस गोचर काल के दौरान परेशान नहीं कर पाएंगे। और वहीं अगर कर्ज आप पर था तो उस कर्ज में भी कर्ज को लेकर जो भी चिंता आपको थी उस चिंता में राहत आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगी। लंबे समय से अगर आप बीमार चल रहे थे, कोई परेशानी चल रही थी स्वास्थ्य को लेकर, तो उसमें भी राहत आपको देखने को प्राप्त होगी। ये जो समय है विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। इस गोचर काल के दौरान अपनी मेहनत के अनुरूप आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, तो खूब मेहनत कीजिए। ये जो समय है, इस समय में शत्रु और जो ऋण है आपका, उससे रिलेटेड जो भी आपकी चिंताएं हैं उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। बुध की जो दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पर रहेगी, जिसके चलते इस गोचर काल में धन खर्च आपका अधिक हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। अनावश्यक धन खर्च करने से आपको इस गोचर काल में बचना चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट पर, किसी भी एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उसे अच्छे से अवश्य पढ़िएगा। बिना पढ़े हुए, बिना रीड किए हुए किसी भी डॉक्यूमेंट और किसी भी एग्रीमेंट पर साइन आपको नहीं करना है। तो इन बातों का ख्याल आपको रखना है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। अगर आपको पहले से ही कोई गले से संबंधी समस्या है या फिर आपको स्किन एलर्जी है तो ध्यान रखिएगा। उपाय जो कुंभ राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि इस गोचर काल में आपने हर बुधवार के दिन पक्षियों को साबुत हरा मूंग डालना है। बढ़ते हैं इस वीडियो की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। बुध आपके लिए आपके सप्तम भाव के और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र भी आपके पंचम भाव में ही विराजमान हैं।
इस गोचर काल के दौरान मीन राशि के जातकों के मैनेजिंग स्किल्स बढ़ने वाले हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बेहद अच्छा है। मैनेजमेंट या फिर आईटी फील्ड की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। जो बुध की दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर रहेगी, आपके लाभ को बढ़ाने वाली रहेगी। इस गोचर काल के दौरान लाभ प्राप्ति के नए मार्ग आपके लिए इस गोचर काल में बनने वाले हैं। तो लाभ के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। और साथ में अगर बात करें नौकरी पेशा जातकों की, तो नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय करियर वाइज अच्छा रहने वाला है। कोई नई प्लानिंग आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें मीन राशि के जिन जातकों को संतान संबंधी कोई चिंता परेशानी चल रही थी, तो उसमें भी आपको राहत इस गोचर काल में देखने को प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपने रखना है अगर आपको नसों से संबंधी कोई परेशानी है। उपाय जो मीन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है और उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना है। धन्यवाद।